नमस्ते। नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हैं, पर अक्सर जिसके बारे में बात करने से थोड़ा हिचकाते हैं, मृत्यु। बिल्कुल, ये विषय ही ऐसा है। तो हमारे पास ओशो की एक किताब है, मृत्यु से साक्षात्कार। आज हम इसी पर आधारित कुछ सामग्री के जरिए मृत्यु पर उनके नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। जी। तो ये जो सारी जानकारी है, ये उस किताब की शिक्षाओं के विश्लेषण और सारांश उसी से ली गई है। ठीक है। हमारा मकसद है मृत्यु को देखने के इस काफी अलग ढंग को समझना, और जैसा कि स्रोत बताता है, ये जानना कि इसका हमारी जिंदगी को भरपूर जीने से क्या लेना देना है। शुरुआत में ही एक सवाल मन में आता है, हम सब मौत से डरते हैं, ये तो खैर सच है। हाँ, ये तो है। पर क्या हो अगर मौत वो आखिरी पड़ाव हो ही ना, जैसा हम हमेशा से सोचते हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर अंत नहीं तो फिर क्या है? हाँ, तो चलिए इसी गुत्थी को खोलना शुरू करते हैं। स्रोत के मुताबिक ओशो का सबसे बुनियादी विचार यही है कि मौत कोई अंत नहीं है। अंत नहीं है? नहीं, बल्कि एक तरह का रूपांतरण है, एक बदलाव। जैसे एक दरवाजे से गुजरकर किसी नई जगह पहुंचना। अच्छा। उन्होंने इसे ऐसे समझाया है जैसे रात के बाद सुबह आती है। रात खत्म नहीं होती है ना, वो बस सुबह में बदल जाती है। हाँ, ये बात तो सही है। तो ये सिर्फ एक परिवर्तन है, पूर्ण विराम नहीं। और ये बात अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है। मतलब ये सोच ही बदल देती है पूरी। बिल्कुल। जहां हम मृत्यु को जीवन का अंत, एक फुल स्टॉप मानते हैं, वहां ये नजरिया कहता है कि नहीं, ये तो बस एक कॉमा है, एक रूपांतरण है। स्रोत इस पर काफी जोर देता है कि ये सिर्फ एक बदलाव है, समापन नहीं। और अगर मृत्यु अंत नहीं, सिर्फ एक अवस्था परिवर्तन है, तो नश्वरता के साथ हमारा जो सदियों पुराना रिश्ता है, जो डर पर आधारित है, हाँ, वो डर, वो जड़ से बदल सकता है। सोचिए, अगर मौत का मतलब मिटना नहीं बल्कि बदलना है, तो उसका डर कितना कम हो जाएगा। हाँ, ये तो है। डर शायद उस अनजानेपन का भी है कि आगे क्या होगा। बिल्कुल। और ये नजरिया उस अनजानेपन को एक संभावना में बदल देता है। ये डर को कम करने की एक कुंजी हो सकती है, अगर इसे मंजिल के बजाय रास्ते का एक पड़ाव माना जाए। बिल्कुल। और ये नजरिया हमें उस डर की जड़ तक ले जाता है जिसके बारे में स्रोत बात करता है। मतलब ये डर असल में मौत का है भी या किसी और चीज का। ओशो की किताब के अनुसार हम असल में मौत से नहीं डरते, हम डरते हैं उस अधूरेपन से जो हमने अपनी जिंदगी में महसूस किया है। अधूरेपन से? हाँ, ऐसा लगता है जैसे हमने कभी जी भर के जिया ही नहीं, खुलकर सांस ही नहीं ली। इसलिए ये डर सताता है कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए, कहीं सब अधूरा ही ना रह जाए। हाँ, ये अधूरेपन का भाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत यही कहता है कि मौत का डर सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि हमने जीवन को उसकी समग्रता में अनुभव नहीं किया। समग्रता में मतलब हम अक्सर या तो भविष्य की योजनाओं में खोए रहते हैं या अतीत की यादों में। जो अभी है, जो वर्तमान क्षण है, उसे चूक जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। और जब जीवन इस तरह टुकड़ों में जिया जाता है, तो अंत का विचार जाहिर है डरावना लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि अरे, अभी तो जीना शुरू ही नहीं किया था और सब खत्म होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक बड़ी जबरदस्त लाइन है जिसका जिक्र करना जरूरी है। डेथ इज ब्यूटिफुल ओनली व्हेन लाइफ हैज बीन लिव्ड टोटली। यानी मौत भी खूबसूरत, एक उत्सव जैसी तभी लगती है जब जिंदगी को पूरी तरह से हर पहलू से जी लिया गया, जब कोई मलाल बाकी न रहे, कोई अधूरापन न खटके। हाँ। और इसके मायने बहुत गहरे। सही बात है। इससे हमारा पूरा ध्यान वो मौत के डर से हटकर जिंदगी को अपनाने, उसे भरपूर जीने पर आ जाता है। सही बात है। स्रोत हमें एक तरह से चुनौती देता है कि हम ये आधा अधूरा किश्तों में जीना छोड़ दें। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसका स्रोत भी इशारा करता है। इस संदर्भ में पूरी तरह से जीने का आखिर मतलब क्या है? हाँ, ये सवाल वाकई अहम है। क्या इसका मतलब है कि हर पल को उसकी पूरी तीव्रता के साथ महसूस करना? क्या ये भावनाओं का गहरा अनुभव है, चाहे वो सुखद हो या दुखद? या फिर ये जागरूकता की एक अवस्था है, हर क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना? स्रोत इसी दिशा में इशारा करता है। पूरी तरह जीने का मतलब शायद बाहरी उपलब्धियों से उतना नहीं है जितना आंतरिक अनुभव की गहराई से है। आंतरिक अनुभव? हाँ, ये उन पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है जहां हम जीवन को लक्ष्यों की एक सूची मानते हैं, अच्छी नौकरी, घर, परिवार वगैरह।
हाँ, जो चेकलिस्ट होती है हमारी। बिल्कुल। और इन्हें हासिल करने की दौड़ में हम वर्तमान की सुंदरता और उसके अनुभव को अनदेखा कर देते हैं। सही बात है। स्रोत बताता है कि शायद ये अधूरी दौड़ ही है जो मौत के सामने हमें इतना भयभीत कर देती है, क्योंकि हमें लगता है कि अरे मंजिल तो आई ही नहीं और सफर खत्म हो रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हमारी जीवन जीने की शैली ही तो हमारे डर की असली वजह नहीं। और अगर डर की वजह अधूरा जीवन है तो सवाल उठता है कि इस अधूरेपन से कैसे पार पाया जाए। हाँ। यहीं पर स्रोत ध्यान यानी मेडिटेशन की भूमिका पर रोशनी डालता है। अच्छा। ध्यान। हाँ। ओशो मृत्यु और ध्यान के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा संबंध बताते हैं। क्या संबंध है? स्रोत के अनुसार ध्यान और मृत्यु में एक बुनियादी समानता है। अच्छा। दोनों ही स्थितियों में हमारा अहंकार, हमारी मैं की भावना वो घुलने लगती है, विलीन हो जाती है। अहंकार का घुलना? हाँ, जब कोई गहरे ध्यान में उतरता है तो उसकी पहचान, उसका नाम, उसका अतीत, भविष्य, ये सब धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। वो बस एक साक्षी बन जाता है। साक्षी मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना किसी लगाव, बिना किसी जजमेंट के सिर्फ देख रहा है, बस एक दृष्टा। समझी। स्रोत कहता है कि मृत्यु की प्रक्रिया में भी ठीक यही होता है। अच्छा। वो जो हमारी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है, हमारा व्यक्तित्व, हमारी उपलब्धियां, हमारी पहचानें, वो सब बिखर जाती है। मैं का जो केंद्र हमने बना रखा होता है ना, वो विलीन हो जाता है। तो इस नज़रिए से देखें तो ध्यान एक तरह से मौत का अभ्यास बन जाता है। हाँ बिल्कुल, स्रोत यही कहता है। ये उस अहंकार के विसर्जन का एक तरह का पूर्वाभ्यास है जो मृत्यु में घटित होता है। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि ध्यान के जरिए हम मौत के अनुभव के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, उसे कम डरावना बना सकते हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही। स्रोत का तर्क यह है कि अगर आप रोजाना ध्यान में अपने अहंकार को घुलते हुए अनुभव करते हैं, उसे शिथिल होते देखते हैं, तो फिर मृत्यु के समय जब ये स्थायी रूप से होता है तो वो अनुभव उतना अनजाना और भयावह नहीं लगता, क्योंकि आपने उसे पहले भी अनुभव किया है छोटे स्तर पर। हाँ, आपने उस शून्य को, उस साक्षी भाव को पहले भी छुआ होता है। इसके अलावा अगर हम इसे और व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्रोत इस विचार की ओर इशारा करता है कि स्व की क्षणभंगुर प्रकृति को समझना, मतलब ये जानना कि हमारा ये मैं, हमारी ये पहचान स्थायी नहीं है। बिल्कुल, यही अस्तित्व संबंधी भय से मुक्त होने की कुंजी है। मतलब जब ये एहसास गहरा होता है कि ये मैं जिसे हम इतना मजबूती से पकड़कर बैठे हैं, ये असल में एक बहती हुई धारा जैसा है, कोई ठोस चीज नहीं। हाँ, तो फिर मेरे मिट जाने का डर भी अपनी पकड़ खोने लगता है। बिल्कुल, स्रोत का यही सार है। जब मैं का भाव ही परम सत्य नहीं रहता तो उसके अंत का डर कैसे टिकेगा। ध्यान इसी अनात्म भाव को, इसी क्षण भंगुरता को अनुभव करने का एक तरीका बन जाता है। और ये सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक आंतरिक अनुभव होता है और यही अनुभव डर को जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है ना? और ये हमें स्रोत के एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार तक ले जाता है जो बार बार सामने आता है। क्या? कि जीवन और मृत्यु दो अलग अलग विरोधी चीजें नहीं है। अच्छा। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही प्रक्रिया के दो छोर, उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। हाँ, ये द्वंद्व को तोड़ने वाला विचार है। हमारी सामान्य सोच जीवन को अच्छा और मृत्यु को बुरा मानती है। हाँ, एक को पकड़ना है, दूसरे से भागना है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत कहता है कि ये संभव ही नहीं है। जैसे सांस लेने के लिए सांस छोड़ना भी जरूरी है, हाँ, वैसे ही जीवन के होने के लिए मृत्यु का होना भी अनिवार्य है। हाँ, वो एक दूसरे को परिभाषित करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। स्रोत का संदेश यहाँ बहुत साफ है। जिसने सचमुच जीना सीख लिया, उसने मरना भी सीख लिया। हाँ, क्योंकि जीना और मरना अलग कलाएं नहीं है, ये एक ही कला के हिस्से हैं। बात भागने की नहीं, सामना करने की है। किताब कहती है कि मौत से भागो मत, उसे अनदेखा मत करो, बल्कि उसका सामना करो। सामना करो। हाँ, उसे जानने की कोशिश करो, क्योंकि जिस क्षण आप मौत को स्वीकार लेते हो, उसे गले लगा लेते हो, उसी क्षण से असली आजादी महसूस होनी शुरू होती है। स्रोत के अनुसार ये स्वीकृति ही मुक्ति है। मुक्ति? हाँ, जब तक हम मृत्यु से लड़ते रहते हैं, उससे डरते रहते हैं, हम एक तरह की कैद में जीते हैं। हमारा हर काम, हर फैसला कहीं ना कहीं उस डर से प्रभावित होता है। बात तो सही है। लेकिन जब हम मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार कर लेते हैं, उसे जीवन के हिस्से के रूप में देख पाते हैं, तो वो डर अपनी ताकत खो देता है।
तब हम वर्तमान क्षण में ज़्यादा खुलकर, ज़्यादा प्रामाणिकता से जी पाते हैं, क्योंकि भविष्य के अंत का भय हमें जकड़े हुए नहीं रहता। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो क्या निकल कर आता है? स्रोत का मुख्य तर्क यही है कि मृत्यु को जीवन के अंत या दुश्मन के रूप में देखने के बजाय उसे जीवन की एक सतत, अभिन्न और ज़रूरी प्रक्रिया के रूप में समझें। हाँ, जैसे रात के बाद सुबह या एक लहर का उठना और गिरना। बिल्कुल। और इस समझ का नतीजा क्या होता है? स्रोत के अनुसार व्यक्ति संभावित रूप से अधिक स्वतंत्र और पूर्ण रूप से जी सकता है। स्वतंत्रता और पूर्णता। हाँ, यहाँ सबसे आकर्षक बात शायद ये चक्रीय दृष्टिकोण है। जीवन और मृत्यु का एक निरंतर प्रवाह, एक चक्र। चक्र। बजाय उस रेखिक या लीनियर दृष्टिकोण के जहाँ जीवन एक शुरुआत है और मृत्यु एक पूर्ण विराम, सब खत्म। ठीक। ये चक्रीय सोच जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि इसमें अंत का वो स्थायी डर नहीं है, बल्कि रूपांतरण की संभावना है। और इससे हर पल का महत्व बढ़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये चक्र लगातार घूम रहा है। हर अंत एक नई शुरुआत है। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने क्या मुख्य बातें समझी? हमने देखा कि स्रोत यानी ओशो की किताब मृत्यु से साक्षात्कार के अनुसार मृत्यु अंत नहीं, सिर्फ एक रूपांतरण है। हाँ, मृत्यु का जो गहरा डर हम महसूस करते हैं वो असल में अधूरे न जिए गए जीवन का डर है। बिल्कुल। ध्यान, इस डर से मुक्त होने और मृत्यु के स्वभाव को समझने का एक शक्तिशाली माध्यम हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही अहंकार का विसर्जन होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन और मृत्यु अविभाज्य है, एक ही सिक्के के दो पहलू। मृत्यु को स्वीकार करने और उसे गले लगाने से ही सच्ची स्वतंत्रता और भरपूर जीवन संभव हो पाता है। जी। स्रोत ये भी साफ करता है कि ये किताब पाठक को महज जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि इस विषय का सामना करने और उससे एक तरह की दोस्ती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये सब सुनने और समझने के बाद एक विचार स्वाभाविक रूप से उठता है, जो सीधे तौर पर स्रोत के विचारों से ही जुड़ा है, पर जिसका उत्तर शायद हमें खुद ही खोजना होगा। क्या विचार? स्रोत ये तो बताता है कि मौत को गले लगाने से असली आज़ादी मिलती है, पर सोचने वाली बात ये है कि क्या जीवन के प्रति हमारा नजरिया वाकई ज़मीनी स्तर पर बदल सकता है, अगर हम मृत्यु की सच्चाई को सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं, मतलब बौद्धिक रूप से नहीं, हाँ, बल्कि पूरी तरह भावनात्मक रूप से अपने अस्तित्व की गहराई में स्वीकार कर लें। क्या ये गहरी स्वीकृति, ये जानने के बावजूद कि अंत निश्चित है, हमें हर पल को और ज्यादा तीव्रता से और ज्यादा कृतज्ञता से जीने के लिए प्रेरित कर सकती है, जैसा कि स्रोत सुझाता है? या फिर ये स्वीकृति हमें उदासीन बना देगी कि जब सब खत्म ही होना है तो क्या फर्क पड़ता है? ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर मनन किया जा सकता है। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी। उम्मीद है ओशो के मृत्यु संबंधी विचारों पर हुई इस बातचीत ने सोचने के लिए कुछ नई दिशाएं दी होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद।